कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धारमैया के चक्कर बार बार कोर्ट में लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। मंगलवार को सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने मुद्दा स्कैम मामले पर उन पर केस चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुद्दा स्कैम से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर केस चलाने के आदेश दिए थे। राज्यपाल के इसी आदेश को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल थावर चंद गहलोत के आदेश को सही ठहराते हुए सिद्धारमैया पर केस चलाने का आदेश दे दिया। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि मुद्दा स्कैम का मामला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती से जुड़ा हुआ है। सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने 3.1 एकड़ जमीन घोटाला किया था। हालांकि सिद्धारमैया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, मुझ पर लगे सभी आरोप गलत है। उन्होंने राज्यपाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, राज्यपाल का यह फैसला असंवैधानिक है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर कहा कि अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कोई नैतिक और कानूनी अधिकार नहीं बनता है कि वे मुख्यमंत्री बने रहे। आगे सुनिए शहजाद पूनेवाला ने सिद्धारमैया पर क्या क्या संगीन आरोप लगाया। जयते कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो गवर्नर के द्वारा सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया के खिलाफ दिया गया है, उसको अपहोल्ड किया है और सिद्धरमैया जी की पिटीशन को खारिज कर दिया है। इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि 5,000 करोड़ का जो मुड़ा घोटाला हुआ, मुड़ा स्कैम हुआ, उसमें चीफ मिनिस्टर को अब कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहे। उन्होंने 5,000 करोड़ की जमीनें जो है लूटी। ये SC ST OBC समाज की जमीनें थी। अपने बंधुओं को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ये जमीनें दी गई, अपनी पत्नी को ये जमीन दी गई। और जब इस पर कार्रवाई की गई तो थावरचंद गहलोत जी जो गवर्नर है, जो SC समाज से आते हैं, उनको कांग्रेसियों ने धमकी दी, अपमानित किया, गालियां दी, उनको मारने की भी धमकी दी गई। आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान और नफरत के भाईजान। राहुल गांधी बताए ये पूरे देश में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। ये SC समाज से आने वाले गवर्नर को जो नफरत की भाषा बोली गई और जो भ्रष्टाचार की दुकान चल रही है कर्नाटका में, वाल्मीकि स्कैम, मूडा स्कैम, ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम, इन स्कैम्स के चलते कर्नाटका की तिजोरियां खाली हो गई है और इसलिए कर्नाटका की जनता के ऊपर कभी पानी, बिजली, डीजल, पेट्रोल सबके दाम बढ़ाकर बोझ बढ़ाया जा रहा है। आज ये भ्रष्टाचार की दुकान का पर्दाफाश हुआ है। सिद्धरमैया जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। बहरहाल कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक तरफ सिद्धारमैया की मुसीबत बढ़ गई है, साथ ही पूरी कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है बीजेपी के हमले का जवाब देना, साथ ही सिद्धारमैया को बचाना। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।